हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। शैम्बॉलिक परफॉर्मेंस यूनाइटेड की सन्दरलैंड के अगेंस्ट जो ड्रॉ हुआ है, एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि भाई एक पॉइंट ये तो आया है, कोई बात नहीं, हमें तो वैसे भी खेल रहे थे। यस आई नो दैट, और मैंने भी बोला था अगर हम 0-2 से हार भी जाते भाई कोई टेंशन नहीं थी, बट साला फुटबॉल तो देखने को मिलती। इतनी हॉरिबल फुटबॉल, माइकल कैरिक बॉल, और ये यूनाइटेड की टीम यूसीएल में जाएंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे वो। अबे इतनी टट्टी टीम की तरह खेले हैं भाई, इतना टट्टी खेले हैं। कल सन्दरलैंड ने भाई झाड़ू लगा दिया था हमारे मुंह से, एकदम ऐसे फ्लोर वाइप कर रहे थे वो हमारे से भाई, मतलब इतनी घटिया परफॉर्म। बट सबसे ज्यादा डरावनी चीज जो इस में मेरे को आज दिखी है, मैं तुम्हारे को बताऊंगा। और एक जो एजेंडा मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकता भाई, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं सुन चुका हूं बतेरे ज्ञानियों को जो सारा का सारा अटैक ज़र्गज़ी पे डाल रहे हैं। I'll basically dismantle this in front of you. So let's get into the video. But please आप उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और हाइप कर देना डेली यूनाइटेड कंटेंट के लिए, और प्लीज कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना, because I am getting mad about what I have seen, and this is not United. This is not United DNA or whatever the theory, Michael Carrick ball or whatever. This is shit football wrapped up with a United basically legend के नाम से। बस अगर ये माइकल कैरिक नहीं होता ना भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं आज फाड़ देती मीडिया। और मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों, बाकी इस टीम में भी कैसे कुछ प्लेयर्स प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं और कुछ प्लेयर्स को अटैक किया जा रहा है। सन्दरलैंड हैड बेसिकली 10+ शॉट्स इन द फर्स्ट हाफ। 10+ शॉट्स इन द फर्स्ट हाफ। हमारे 2 शॉट्स थे मेरे ख्याल से भाई, उनके 10 से ज्यादा शॉट्स थे। उन्होंने आज तक ऐसा भाई, दिसंबर 2016 शादी हुई थी मेरी, 10 साल में नहीं किया सन्दरलैंड ने, हमने करवा दिया फर्स्ट हाफ में। दिस इज यूनाइटेड, वी आर यूनाइटेड। और लोगों को लग रहा है भाई नेक्स्ट ईयर हम फाड़ने वाले। खैर आगे चलते, मैं तुम्हें बताता हूं कुछ चीजें। और सानी लामंस भाई आंख बंद करके इकलौता ऐसा प्लेयर जो यूनाइटेड की जर्सी के लायक था। मैं तुम्हें बता, बस एक ये घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैग्वायर, लीचा, पीचा, घूचा कुछ नहीं पड़ता, ब्रूनो, कोई, सब टट्टी। कोबी मेनू से लेके ज़र्गज़ी से लेके सब टट्टी खेले भाई, सब टट्टी खेले, इतनी घटिया फुटबॉल खेले। सानी लामंस मिंट, टॉप क्लास, अमेजिंग भाई, मतलब इतना अमेजिंग परफॉर्मेंस। ये दिस बेसिकली गेम शुड हैव बीन लाइक अ 3-4-0 इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ। आई डोंट नो, मतलब दिस शुड हैव बीन लाइक 2-0। इट वाज नॉट अबाउट रिजल्ट, आई नो दैट भाई। चेल्सी लिवरपूल का ऑलरेडी 1-1 का ड्रॉ गया, यूनाइटेड को बस 1 पॉइंट ले, थर्ड प्लेस के लिए फाइट भी नहीं करनी अब हमें भाई, चुपचाप बैठे भी रहेंगे तो थर्ड प्लेस आ गई है, पॉइंट की जरूरत नहीं थी। बट कोई एक बेसिकली स्पाइन तो दिखनी चाहिए थी टीम की कि भाई हाँ, हफ्ते में 1 दिन फुटबॉल खेलते हैं, हफ्ते में 1 दिन फुटबॉल खेलते हैं, साला एक अच्छी परफॉर्मेंस तो दिला दो। नहीं, लेकिन इनको फोटो खिंचवानी है तुम्हारे जेसन विलकॉक्स को, माइकल कैरिक को। अंडर 18 का गेम देखने गए, अंडर 21 का, अबे टीम के साथ ट्रेनिंग कर लो भाई, वो मैचेस छोड़ दो। एडल्ट टीम के बारे में वो साला कर रहा है बस हायरिंग अंडर 18 के लिए, ठीक है, 16-16 साल के लड़के ढूंढ रहा है अभी भी। और यहाँ पे माइकल कैरिक उनके अकेडमी के मैचेस देख रहा है, हमारी मेन टीम पे ध्यान ही नहीं दे रहा कोई। मेरे को तो ऐसा लगता है भाई, उसके बियॉन्ड तुम देख लो, कैसेमीरो यहाँ नहीं था, उगारते नहीं था, दोनों के दोनों टीम में नहीं थे। ऑफ कोर्स आपको पता, कूनिया का भी डाउट था, बट कूनिया था, व्हिच वाज गुड। बेंजामिन सेस्को वाज इंजर्ड, तो इस गेम में नहीं था। तो ये कुछ एब्सेंटीज थे, मैथायस डी लीट लॉन्ग टर्म एब्सेंटी है, बट आई डोंट थिंक सो दिस वाज ओ माय गॉड सन्दरलैंड के अगेंस्ट कैसे खेलेंगे हम, नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कैसेमीरो हमारा बेसिकली इस गेम के लिए फिट नहीं था, उगारते भी प्रॉब्लम में था, उगारते ने भी स्टार्ट नहीं किया, बेसिकली वो भी टीम में नहीं था, दोनों को इंजरीज थी। बट उसके बियॉन्ड अगर आप देखोगे लाइफ विदाउट कैसेमीरो, यू वुड वंडर कि भाई नेक्स्ट सीजन तुम्हारी टीम का क्या होने वाला है। एंड देन अगर तुम एक्चुअल में वाइब फुटबॉल में बिलीव नहीं करते हो तो तुम्हारी फटने लगेगी सोच के कि भाई अगले साल तो कैसेमीरो नहीं है। आज तुम गेम देख लो, कॉर्नर पॉर्नर, ब्रूनो का असिस्ट, अबे कहां से आएगा ब्रूनो का असिस्ट जब कैसेमीरो ही नहीं है? तो तुम खुद सोच के देखो भाई, हमारा जो सबसे लीथल वेपन है गोल मारने का, दैट इज कैसेमीरो। हेडर मार दे या मैग्वायर हेडर मार दे, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। सारे प्लेयर्स पे तो मैं आऊंगा भाई, अभी तुम ये देखो, पहले तो सानी लामंस को पप्पी भाई नीले कलर में 9.3 रेटिंग बिल्कुल डिजर्व करता है। मैं मानता हूं ये सोफा स्कोर की रेटिंग सही नहीं होती है, बट सोच के देखो यार, मैग्वायर आई थिंक ही वाज बैड। लोग कह रहे हैं ओ लीचा वाज स्लो, लीचा वाज बैड, मैग्वायर वाज उससे भी बेकार, ठीक है। रीजन मैं तुम्हें बताता हूं। हमारी जो पूरे गेम में जो गेम बन नहीं पा रहा था वो ये था, हम ऊपर चढ़ के खेल नहीं पा रहे थे। और
जब संदरलैंड हमारे को हाई प्रेस कर रही थी तो हमारे डिफेंस में बॉल इतनी बार लूज कर रहे थे और हमारे पे मिडफील्ड पे बॉल नहीं डाल पा रहे थे, मिडफील्ड से अटैक को लिंक नहीं कर पा रहे थे। तो वी कैन नॉट, अगर टीम हमारे को हमारे हाफ में प्रेस कर रही है, वी जस्ट कैन नॉट प्ले। We just cannot play. And Maguire, Martinez, both are part of it. Martinez फिर भी थोड़ा सा मेरे को लगा दम दिखा रहा है, बट हैरी मैगवायर was caught out couple of times. जो ब्रॉबी ने चांसेस क्रिएट करे, जहां लास्ट में हैरी मैगवायर टैकल मारने की कोशिश कर रहा है, नहीं मार पा रहा, सनी लामन सेव कर रहा है। सो ये a little bit slow, जबकि ये पूरा गेम भाई हमने कोई ऐसा फाड़ू फुटबॉल नहीं खेली। तो डिफेंस में भी मुझे लगा भाई, आई थिंक अगर मैं तुम्हें बताऊं, आई वुड हैव डेफिनेटली पिक्ड एडन हेवन नेक्स्ट गेम के लिए। मैं पक्का पिक करूंगा भाई, वो बंदा सॉलिड है। उसके साथ तुम लीचा ट्राई कर लो, मैगवायर ट्राई कर लो, मेरे ख्याल से लीचा ज्यादा सूट करेगा, मानता हूं दोनों के दोनों लेफ्ट फुटेड है, बट दिस इज नॉट गुड, नॉट गुड इनफ। मेज्रोई फिर भी बेटर था, ल्यूक शॉ फिर भी ठीक था, बट अगेन दोनों के दोनों डब्बा हैं गोइंग फॉरवर्ड। पूरे गेम में पूरे सीजन को स्ट्रेच कर लो तो इनको 10 सीजन दिखा दो, ये 10 असिस्ट नहीं निकाल सकते, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं। ना मेज्रोई ना ल्यूक शॉ, और तुम्हारे को पता है मेरे को मेज्रोई बहुत अच्छा लगता है, राइट? उसके बियॉन्ड मैं तुम्हें कह रहा हूं, डिफेंसिवली ही इज गुड बट अटैकिंगली ही प्रोवाइड्स नथिंग। सेम इज फॉर ल्यूक शॉ, ही इज जस्ट नॉट गुड इनफ। हमारे फुल बैक्स हमारे लिए सबसे बड़ा एक बवासीर है। लोग मिडफील्ड की बात कर रहे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं फुल बैक इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन दिस टीम, स्टेयरिंग राइट अस इन द फेस। जब तुम बाकी डिसेंट टीम के फुल बैक्स के स्टैट्स देखोगे ना, कितना गेम में इन्वॉल्व होते हैं वो, अटैक में, गोल्स में, असिस्ट में, तुम्हारे को दिखेगा हम कितना पीछे हैं। जस्ट बिकॉज ल्यूक शॉ गेम खेल लेता है ना, हमारे को लगता है वाह उसने 3 टैकल लेट के मार दिए, वाह ल्यूक शॉ इज बैक, ये वो खेल तो रहा है ना, वाह। तुम्हें अच्छे फुटबॉल देखने, बेसिकली अच्छे फुलबैक देखे हुए अरसा हो गया, इसलिए हमारे को इस बेसिकली शिट को देख के हमारे को लगता है नहीं। नाउ दिस इज वेयर आई थिंक देयर इज बिग एजेंडा। Kobe Menu 6.9. No, not about Kobe Menu. He was half decent, not great at all. I don't understand why people बंदे कह रहे थे बस Kobe Menu अच्छा खेला। अबे Kobe Menu अच्छा क्या करता है, क्या किया आज के गेम में उसने? Maybe Casemiro is the one who helps him out, or maybe he needs someone like Casemiro. But Kobe Menu पूरे टाइम sideways passing, shimmy, sideways passing, shimmy, sideways passing. There was no creativity coming from Kobe Menu, and I just don't blame him. I just don't blame him. People around him, भाई उसके आसपास जो प्लेयर थे देवर महा घटिया। ब्रूनो फर्नांडिस से भी पासेस नहीं बनाए जा रहे थे। स्टैट्स के लिए उसने 4 चांसेस क्रिएट करे, पूरे पिच पे सबसे ज्यादा चांसेस किसने क्रिएट किए? ब्रूनो फर्नांडिस, बट हेवीली डिपेंडेंट ऑन द लास्ट 5 मिनट जो एडिशनल टाइम में हमने अटैक किया सेकंड हाफ के, दैट वाज इट। उसके बियॉन्ड ब्रूनो फर्नांडिस पास नहीं दे पा रहा है, कंपोजर नहीं रख पा रहा है, बॉल नहीं ढंग से डाल पा रहा है। और मेसन माउंट भाई, मेसन माउंट भाई, मतलब किस बवासीर की। पहली बात तो थैंक यू, तू हमारे लिए खेल लिया भाई, तू हमारे लिए खेल लिया, वही बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि इस जो हमारी क्लब में मिडफील्ड की जो दुविधा है, कैज़ेमीरो उगारते गए, हम पे एक मिडफील्डर है भाई। मान लो कोबी मेनू या मेसन माउंट इंजर्ड हो जाता, कौन खेलता? ब्रूनो, या कुछ जुगाड़ करना पड़ता। ये टीम दिखाती है जुगाड़, ये टीम दिखाती है तुम्हें जुगाड़। मेसन माउंट हॉरिबल, ठीक है। ज़ग्जी पुअर, मेसन माउंट हॉरिबल, उससे भी बेकार, बहुत ही घटिया। बट आई वुड नॉट से बैड थिंग्स अबाउट मेसन माउंट। उसकी इट इज माई क्लब्स फॉल्ट कि भाई मैं मेसन माउंट पे डिपेंडेंट हूं, उसको 15 मिनट से ज्यादा नहीं मिलने चाहिए। दैट्स इट। उसको 15 मिनट से ज्यादा नहीं मिलने चाहिए। बंदा 3-3 महीने में एक बार आके खेलता है, मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूं वो टूटी फूटी टीम में वो आके स्टार्ट कर लेगा? कैज़ेमीरो को कैसे, मतलब कैज़ेमीरो को मिस कर रहे थे वो, इसलिए मिस कर रहे थे क्योंकि रिप्लेसमेंट उसकी मेसन माउंट था। लेकिन मेसन माउंट के बारे में आज कोई बात नहीं करेगा, आज कोई बात भी नहीं करेगा। लास्ट टाइम वी लॉस्ट टू लीड्स, जहां पे उगारते हमारा बेस्ट मिडफील्डर था, ही वॉज मेड द स्केपगोट बिकॉज ही इज नॉट इंग्लिश। टुडे अगेन पूरी पिच पे आप पूरा दिमाग लगा लो, अमाद डियालो, ज़ग्जी, इन दोनों को सबसे ज्यादा गालियां मिलेंगी। तुम अपने, मेरे छोड़ दो तो भाई, तुम अपने सारे जितने भी लोगों को तुम सुनते हो उनको देख लो, जितने लोगों को तुमने टीवी पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है, तुमने ट्विटर पे देखा है, इंस्टा पे देखा है, ज़ग्जी, अमाद डियालो, बिकॉज दे आर नॉट इंग्लिश। टेल मी हाउ मेनी टाइम्स पीपल आर टॉकिंग अबाउट मेसन माउंट्स परफॉर्मेंस, पीपल आर गोइंग इन आफ्टर ज़ग्जी के ले जा रहे हैं। लास्ट टाइम ज़ग्जी स्टार्टेड द गेम वाज दिसंबर लास्ट ईयर,
पूरे माइकल कैरिक के पूरे टेन्योर में ही हैज नॉट स्टार्टेड। और गेम टाइम उसको कितना मिला तुम्हें पता है? सब्स्टिट्यूट कब करता है वो? 98 मिनट में आके सब्स्टिट्यूट करता है माइकल कैरिक, राइट? सो अगेन, मैं कहीं से डिफेंड नहीं कर रहा अमाड डियालो की परफॉर्मेंस, ज़र्क्ज़ी की परफॉर्मेंस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द हिपोक्रेसी। उन दोनों से ज्यादा घटिया खेला मेसन माउंट, बट उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। दैट डज नॉट मीन यू हैव टू बी स्टूपिड एंड फॉलो देम। यू शुड सी थ्रू। ये जो इंग्लिश बायस है, यू शुड बी एबल टू सी थ्रू। मतेयस कुनिया प्रॉबेबली ब्रूनो फर्नांडिस के साथ साथ वो ही एक बंदा था जो चांस क्रिएट करवा पा रहा था, स्पेशली जाते जाते भाई गेम खत्म करते ही कुड हैव स्कोर्ड अ विनर। सो गुड अटेम्प्ट बट नॉट गुड इनफ। अगेन नॉट गुड इनफ। उसके बियॉन्ड भी अगर तुम देखोगे भाई, अब यहां पे चीज क्या चल रही है, वाओ, ये परफॉर्मेंस देखने के बाद जिसके लिए हम हफ्तों हफ्तों वेट करते हैं यूनाइटेड फैंस, उसके बाद ये परफॉर्मेंस देखने के बाद हमारे को अब ये सुनने में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। एक्चुअल में ना आज वाला जो दिन था उससे हमें पता चलता है जो लैक ऑफ डेप्थ है। सो बेसिकली हमारे स्क्वाड में डेप्थ नहीं है, 2-3 प्लेयर चले गए तो हमारे स्क्वाड में आज का दिन मिला तुम्हें वो देखने को। पूरा सीजन नहीं दिखा था तुम्हें? जब एफकॉन में टीम खाली थी तब लैक ऑफ डेप्थ नहीं दिखाई दी थी? जब ब्रूनो फर्नांडिस को भी मेनू, हैरी मैग्वायर, लीचा सब बाहर थे, मैथायस डी लिट, तब लैक ऑफ डेप्थ नहीं थी? ओके, नाउ दिस इज द डे व्हेन यू सी लैक ऑफ डेप्थ। भाई एफकॉन के टाइम पे तुमने एक साइनिंग नहीं करी इस टीम को डालने के लिए, ठीक है? मिडफील्डर कोई फुल बैक कुछ नहीं लाके दिया तुमने, तब तुम्हें लैक ऑफ डेप्थ दिखाई नहीं दी। अब आज के गेम में हारने के बाद लीड्स में बहाना क्या था? ओ इट इज उगारते ने जितने गेम स्टार्ट किए ना, 8 गेम स्टार्ट किए, 8 गेम हार गए, ये था बहाना। जबकि उगारते वाज द ओनली वन मेकिंग टैकल्स दैट डे, ना ब्रूनो फर्नांडिस ना कैसेमीरो। और आज क्या है? ओ इट्स अ लैक ऑफ डेप्थ। ओके, लेट्स से इट्स अ लैक ऑफ डेप्थ। आई नो इट्स अ लैक ऑफ डेप्थ, आई नो इट्स अ लैक ऑफ डेप्थ, बट कोई और डेप्थ, मतलब कोई और लैकिंग है यहां पे, कोई और लैकिंग है, उसके बारे में कोई बात करेगा? कोई और लैकिंग है? दिस इज द फुटबॉल दैट यू वांट टू सी नेक्स्ट ईयर। दिस इज द सब्स्टिट्यूट, दीज आर द सब्स्टिट्यूट्स। ये है हमारा बेंच। हाउ मेनी डिड लैक ऑफ डेप्थ, हाउ मेनी प्लेयर्स डिड यू यूज यार? हाउ मेनी प्लेयर्स, हाउ मेनी प्लेयर्स? ज़र्क्ज़ी को हटा के आप लाते हो पैट्रिक डोरगू को। ही डिड ओके डिसेंट, आई एम नॉट फ्लोरो, माय गॉड ही इज नॉट रफीनिया, नो, बट ब्रायन एम्बूमो उसके बाद अमाड डियालो को रिप्लेस करता है। और ये सुनो भाई, ये सुनो, ये देखो एक्सजी देखो, संदरलैंड का 1.17, और मेरे ख्याल से दे डिजर्व। भाई संदरलैंड का मैनेजर बोल रहा है कि भाई हम ड्रॉ करा के जा रहे हैं और हमारे को बुरा लग रहा है। दैट टेल्स यू हाउ द गेम वाज, एंड दैट यू नो हाउ द गेम वाज, राइट? लुक एट द नंबर ऑफ शॉट्स, लुक एट द गोलकीपर सेव्स हमारी तरफ से, ठीक है? इट्स नॉट सस्टेनेबल फुटबॉल यार। यहां पे देखो ये घोड़ू से आ जाते हैं ज़र्क्ज़ी के पीछे। ही इज जस्ट नॉट अ मैन यूनाइटेड प्लेयर, ही इज जस्ट सो वीक, आई कांट बिलीव ही इज एक्चुअली प्लेइंग फॉर। और ये तो घोड़ू है भाई, इसको तो कुत्ता भी नहीं पूछता। इसको देख लो भाई, लॉरी विटवेल आके कह रहा है ज़र्क्ज़ी इज सेट टू बी अ यूनाइटेड, बेसिकली यूनाइटेड उसके लिए ऑफर्स के लिए देखेगी, बट जिस तरीके का वो गेम खेल रहा है उससे हमारी सेल्स पिच पे कोई भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो बेसिकली हम बेच नहीं पाएंगे जिस तरीके से ज़र्क्ज़ी खेल रहा है। नाउ मैं तुम्हें बता रहा हूं, ज़र्क्ज़ी का गेम का परफॉर्मेंस बेकार था, but Zirkzee is not our future. Also, Zirkzee started after 6 months. ठीक है? I'm not defending his play, but he is not that striker. He is not that striker जो माइकल कैरिक जहां पे उसको यूज करा। He is not that player. He is not that player. Second half में when he dropped back, he was able to do stuff with the ball because that's what he does. उसका काम नहीं है मैं अपने प्लेयर्स को स्ट्रेच करूं। नो, ही इज नॉट रासमस होयलैंड, ही इज नॉट बेंजामिन सेस्को। सो स्टॉप पुटिंग थिंग्स ऑन ज़र्क्ज़ी। स्केप गोटिंग भाई, स्केप गोटिंग। अमाड डियालो बेकार। अरे और ये कह रहे हैं भाई कि ब्रायन एम्बूमो को पहले क्यों नहीं लाया? अरे ब्रायन एम्बूमो ने आके क्या कर लिया मुझे तुम ये बता दो। और ज़र्क्ज़ी बेकार खेल रहा था ना एज अ स्ट्राइकर। सेकेंड हाफ में ब्रूनो फर्नांडिस खेला था एज अ स्ट्राइकर, कैसा लगा आपको? मथेउस कुनिया खेला था थोड़ी देर खेला था ब्रायन एम्बूमो, कैसा लगा? अबे स्ट्राइकर का गेम नहीं है क्योंकि टीम को खिला नहीं पा रहा माइकल कैरिक उस तरीके से। ऑल फुटबॉल दैट वी प्ले इज कैसेमीरो हेडर मार दे, मैग्वायर हेडर मार दे, कैसेमीरो हेडर मार दे, मैग्वायर हेडर मार दे, बस दैट्स इट। आई एम रियली फेड अप विद द काइंड ऑफ फुटबॉल दैट आई सॉ। ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं, तुम्हारे को कैसा लगा? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। लाइक सब्सक्राइब हाइप करके बता देना अगर सपोर्ट करते हो तो भाई, और आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।